आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि एक प्लेटफॉर्म। और नीचे हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के परिणाम लिखे, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में ये माया के जिस गुण विशेष का अधिक संग करता जाता है, फिर उसका ही रंग, स्वभाव, प्रभाव एक परिणाम रूप में आपका हमारा कार्य शरीर बनता जाता है। देखिए, संग तो करता है स्थूल शरीर, फिर स्थूल शरीर का अंदर प्रभाव जाता है मन बुद्धि के स्तर पर, जाने की सूक्ष्म शरीर पर, और सूक्ष्म शरीर का फिर प्रभाव जाता है कार्य शरीर में। अब कार्य शरीर को अक्सर हम देखिए बार बार विशेष स्तर पर जोर देकर कहते हैं, क्योंकि कारण जैसा जैसा आप और हम बना लेते हैं, फिर कारण का ही कार्य है। देखिए, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये कार्य रूपी स्थितियां हैं। हम देखिए प्रतिदिन ही किसी ना किसी वीडियो विशेष का नाम रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषयों को उठाते हैं, जो मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। देखिए, हमने नीचे 3 स्थितियां लिखी है। यो तो हमने देखिए मनुष्य योनि को रंगीन रंग से दर्शाया। ये रंगीन रंग का दर्शाने के पीछे का कारण क्या है कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। मनुष्य की परमात्मा को जानने की, सुनने की, जुड़ने की कोई साधारण परिस्थितियों में कोई रुचि नहीं होती। यो तो देखिए शास्त्रों में ही 4 भक्त बताए गए ना, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। देखिए, प्रेमी भक्त बनने पे ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। देखिए, संसार में भी जब आपको किसी अन्य मनुष्यों से, चाहे वो दोस्ती के स्तर पर हो, मित्रों में भी तो देखिए प्यार बना होता है। किसी भी प्रकार की ये जो पति पत्नी के बीच का जो प्यार है, प्रेम है, देखिए प्रेम की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन वो प्रेम किस स्तर पे है? स्थूल शरीर के स्तर पर तो वासना गिना जाता है। अब मन के स्तर पर एक विशेष प्रकार की एक सहानुभूति की स्थितियां बनती हैं। देखिए, ये सभी विषय बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होते हैं, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। बंधनदायक का मतलब ये माया से भागते हैं। माया का मतलब प्रकृति, प्रकृति का जो मुख्य आकर्षण तो देखिए राजसी स्थितियों से है, रजोगुण से है। अब देखो ना, हमने मनुष्य जोनि एक प्लेटफॉर्म को देखिए एक विशेष महत्व दिया, और प्लेटफॉर्म को देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि शास्त्र तो बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। जबकि ऊपर की जोनियां और नीचे की जोनियां वो तो भोग जोनि है। अब नीचे की जोनियों को तो देखिए एक बंधन रूपी कष्टदायक स्थितियों से जोड़ा जाता है, वो तो एक सजा के रूप में है। जबकि ऊपर की जोनियों का तो विशेष अभिप्राय एक पुरस्कार की स्थितियों से लिया जाता है। देखिए, एक एक शब्द की स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होता है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ विषयों को उठाते हैं। सुबह के तो जितने भी हमारे विषय होते हैं वो तो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रखते हैं। देखिए, शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, अर्थ का अभिप्राय जिस अर्थ के लिए आज हम भाग दौड़ करते हैं, अर्थ का अभिप्राय क्या है? धन से। और धन का उपयोग क्या है? देखिए, कोई नाश्ते में 200-500 का नोट तो आप और हम खाते हैं। उस कमाए गए धन से, अर्थ से आप और हम पदार्थ खरीदते हैं। देखिए, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को मैं सरल शब्दों में देखिए हमने एक सूत्र सा बनाया है, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। इन 5 एस को अगर आप ध्यान से सोचो तो इसमें सभी भोग, संसारी भोग आ जाते हैं। देखिए, संसार में यदि कोई ऊंचे से ऊंचे पद पे भी पहुंच जाता है तो क्या है? प्रधानमंत्री का पद। इसीलिए हम देखिए अक्सर अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो,
फिल्मी जगत का नामी गिनामी सुपरस्टार भी बन जाए, खेल जगत का भी नामी गिनामी कोई खिलाड़ी हो। देखिए, इन सभी स्थितियों के अंतर्गत संसार की सभी स्थितियों का एक शिखर स्थितियां आ जाती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक इनके परिणाम पर चिंतन नहीं करता। हम आरंभिक स्तर की स्थितियों को स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा जो मिला हुआ जीवन है, क्योंकि आज हमने मनुष्य जोनि को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। अब देखिए ना, आप और हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई गाड़ियां पकड़ते हैं। विशेष रूप से आजकल तो देखिए शहरों में मेट्रो की स्थितियां हैं। अब मैं तो देखिए दिल्ली में रहता हूँ, तो अब दिल्ली में ऐसे कितने ही बड़े बड़े कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जहाँ से हम गाड़ियाँ एक गाड़ी छोड़ के फिर दूसरी गाड़ी बदल देते हैं, यानी कि आपकी हमारी दिशाएं अलग अलग हो जाती है। ये अलग अलग दिशाओं को ही आप देखिए, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, आप तमोगुण रजोगुण को तो देखिए शास्त्र ही बार बार कहते हैं, ये बंधनदायक है, ये बांधते हैं। देखिए, तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है। यूं तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। वैसे कोई तकनीकी रूप से देखिए इनकी निंदा नहीं है, लेकिन सूत्र का मतलब देखिए कहीं अर्थ समझाना होता है, किसी के भावार्थ समझने होते हैं। अब यूं तो हम बार बार कहते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे मत भागो, वो एक निषेधात्मक स्थिति है। देखिए, कानून का पालन करना भी एक सात्विक स्थिति है। कानून का पालन करने से भी आपका हमारा जीवन एक अनुशासित व्यवस्थित संतुलित बनता है। ये आपको में सतगुण से जोड़ता है, ये आपको में धर्म की स्थिति से जोड़ता है। और धर्म का तो अभिप्राय क्या है? जिस स्थिति विशेष को आप धारण करते हो, अपना स्वभाव बना लेते हो। और धारण किसको करना है? कि आपने अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाना है। कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, इन स्थितियों से ऊपर उठना है। देखिए, अक्सर आप राजनीतिक दलों में देखते हो ना, कुछ विशेष कार्य करते हुए वो अक्सर मीडिया वालों को साथ लेकर चलते हैं। तो उन सभी स्थितियों को आपने मद्देनजर रखते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा आप स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी दिनचर्या बना लेते हो, फिर वैसा वैसा मन बुद्धि के स्तर पर वो स्वभाव बनता है। और ये बना हुआ स्वभाव ही गहरे तल पे पहुंचता पहुंचता ये संस्कार का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब स्थितियां स्थूल शरीर से आरंभ होते हुए मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा चिंतन में पहुंच जाती है। देखिए, एक रसगुल्ला आपने खाया, दूसरा खाया, और उसके बाद आपने तीसरा रसगुल्ला खाया तो नहीं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार स्थित हो गया है कि कल फिर खाऊंगा या अगले महीने भी खाऊंगा। या देखिए, ये एक स्थितियों के आपने भाव समझ नहीं है। यानी कि जब स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाती हैं, देखिए मन के स्तर पर तो आरंभिक स्तर पे ही पहुंच जाती है जब आप इंद्रियों को आदेश देते हो, क्योंकि मन एक संचालक है। किसका? आपके हमारे स्थूल शरीर का, आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों का। ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो। देखिए, आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। देखिए, स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना चाहिए। यानी कि जैसे बच्चा देखिए प्राइमरी स्कूल में जाता है, अब प्राइमरी स्कूल से पहले तो आजकल देखिए प्ले स्कूल चल गए। इन सभी स्थितियों में देखिए फिर प्राइमरी कक्षा की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर थोड़ी ऊंची क्लासें, छठी, सातवीं, आठवीं, यूं बढ़ते बढ़ते देखिए आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। अब स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद कभी कभी हम विशेष प्रकार की शिक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे संस्थानों में भी पहुंच जाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए, इनकी स्थितियों को पीछे का कारण आपको समझना, क्योंकि संसार को पाने की, भोगने की आपकी बड़ी रुचि है। ये रुचि का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है। देखिए, जब तक आप 3 शरीरों की स्थितियों को नहीं समझते, तो फिर आत्मा परमात्मा तो देखिए बहुत ही ऊंची स्थितियां हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। इसलिए तो बार बार सच्चिदानंद शब्द को एक आधार में लेते हुए अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं।
परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के लिए तो सच्चिदानंद कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए नहीं। देखिए, आप और हम मायातीत की स्थिति को पहुंचकर आध्यात्मिक शरीर की भी प्राप्ति कर दे, एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन भी बताए, लेकिन आप और हम तकनीकी रूप से परमात्मा बन नहीं जाते। हम रहते आत्मा ही हैं। परमात्मा के बराबर केवल हम उतने समय विशेष के, भले ही वो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का होता है, हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना। आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है। चित्त का मतलब उसमें सत्यता बनी रहती है, तभी तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और शास्त्रों में तो प्रकृति के 3 गुण, इसको क्या कहा गया है? सत्य। अब चित्त इसके साथ जुड़े ही नहीं है, ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। भले ही साधारण शब्दों में देखिए, एक साधारण बोलचाल में हम कहते हैं प्रकृति में हर क्षण कितना ही परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होता नहीं है, दिखते हैं। इसके पीछे का कारण है परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इसमें विद्यमान रहती है। यूं तो आपका हमारा शरीर, देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ जीपीआर द्वारा, ये पीछे की स्थितियां क्या है? इसमें आत्मा मौजूद है। अब जब आत्मा परमात्मा, देखिए आत्मा के साथ परमात्मा हम बार बार कहते रहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है, जबकि आत्मा सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। आत्मा को अनु कहा गया, एक देशीय कहा गया, अल्पज्ञ कहा गया, जबकि परमात्मा को तो सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा के बाहर भी परमात्मा की सत्ता है और आत्मा के भीतर भी। या कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा की ही एक सत्ता है। देखिए, किन्हीं भी शब्दों से तकनीकी रूप से बात की गहराई को समझो, अन्यथा यूं तो देखिए आपका हमारा जो शरीर का निर्माण माता के गर्भ में कब होता है? जब आत्मा का प्रवेश होता है। अब मुझे ध्यान आया, हमने एक बार वीडियो बनाई थी कि आत्मा का प्रवेश कब। देखिए, आत्मा का प्रवेश होने के बाद ही वो गर्भाकाल की स्थितियां आगे एक बढ़ने लगती हैं, उनमें विकास होने लगता है। बिना आत्मा के प्रवेश हुए और आत्मा के साथ देखिए परमात्मा, और ये जो स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया है, वो तो 9 माह 9 दिन की तकनीकी रूप से आप और हम भली भांति इस बात से परिचित हैं। देखिए, शिशु का जन्म होने के बाद की स्थितियां तो एक अलग स्थितियां हैं। देखिए, माता के गर्भ में ये 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाएगी। उसमें आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। अब इसके पीछे का कारण देखिए, मूल तत्व क्या है? वो भोग विषय है। उनको सूक्ष्म भूत शास्त्रों में कहा गया, उनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। देखिए, स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। यूं ही भोगों के दृष्टिकोण से यदि इन सभी स्थितियों को आप वजन देते हो, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझना तो बहुत दूर की बात है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। यानी कि आपके हमारे शरीर के पीछे के जो कारण है, उसका जो आधार है, वो 5 सूक्ष्म भूत हैं। उन्हीं को ही भोग विषय, तन्मात्रा, ये सभी स्थितियां कही जाती हैं। अब पृथ्वी का कारण क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। देखिए, ये 5 भोग्य विषय में ही जो अभी मैंने बात की ना, सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता, ये सभी स्थितियां 5 भोग्य विषयों में ही आ जाती है। यानी कि आपके मेरे शरीर भी तामसी है, ये भोग विषय भी तामसी है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थों की स्थितियां हैं। आपका मेरा शरीर भी देखिए पदार्थों का बना है। जैसे पशुओं का शरीर है, ऐसे ही आपका हमारा शरीर है। लेकिन पशुओं के शरीर की कोई महत्ता नहीं है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी। आपके हमारे घरों में देखिए जितनी फल सब्जियां आती हैं, वो सब जोनियां हैं। आपके हमारे घर में ये जो जितने मिर्च मसाले हैं, दालें हैं, जो आप गेहूं, चावल और भी देखिए, ये सभी स्थितियां, ये वनस्पति का ही तो सूखा हुआ रूप है। और शास्त्रों में 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां कही गई। अब वनस्पति जोनियां, अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाए थे संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, ये कहीं चल फिर नहीं सकती, ये स्थावर है, स्थित है। देखिए, हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि शब्दों को एकाग्र भाव से सुनो,
उस पर चिंतन करो। उन शब्दों में ही अर्थ छिपे होते हैं, लेकिन वो आपको हमें एक सूक्ष्म स्तर पर देखिए। सूक्ष्म स्तर का मतलब क्या है? तभी तो हम कहते रहते हैं एकाग्रचित होकर। एकाग्र का मतलब ही क्या है? जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। देखिए बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अध्यापक तो सबको ही पढ़ा रहा है। अब कुछ बच्चों का मन इधर उधर शरारती स्थितियों में लगा होता है। अब कान तो उनके भी खुले हैं, अध्यापक की बातों के शब्द उनके कान तक जा रहे हैं, लेकिन मन की स्वीकृति न होने के कारण वो ज्ञान की स्थितियां भीतर जाती नहीं। ठीक इसी तरह आपको हमें ये मन बुद्धि की स्थितियों को समझना है, यानी कि आपको हमें इन सभी स्थितियों को कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। यूं तो देखिए लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन ही सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म निभाने की स्थितियां जब आती हैं तो वहां तो देखिए सैकड़ों मनुष्य भी नजर नहीं आते। देखिए ये सभी स्थितियां का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था ना कि धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से है। एक व्यवस्था के अंतर्गत जब आप अपने जीवन में इस धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हो। देखिए 4% में धर्म प्रथम स्थान पे इसीलिए कहा गया है कि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से है। ये राजसी स्थिति है। और इच्छाएं क्या है? 5 भोग विषयों की। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान। देखिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ये नाक गंध का सुख चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। इन सब का एक आपसी एक संबंध है, और इस संबंध को ही देखिए गुरु समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से इन सभी स्थितियों पर जब आप और हम चिंतन करते हैं तो आपको हमें इन सभी स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान समझ में आता है। ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। यूं ही ऊपर ऊपर से यदि आप वीडियो को सुनते हो तो बात की गहराइयों तक आप और हम पहुंच नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों के प्रति आपकी हमारी कोई रुचि जागृत नहीं होती। देखिए ये जो 4 भक्त अभी मैंने बताया ना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, जब तक आप में जिज्ञासा नहीं है, उत्सुकता नहीं है, ऐसे संसार को पाने की उत्सुकता होती है। अब देखिए ना, आरंभिक स्थितियों में तो बच्चे रोते धोते स्कूल जाते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में आते आते उनका रोना धोना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि अब उनको भौतिक ज्ञान के महत्व का समझ आ गई है। क्योंकि वो संसार को पाने के लिए भौतिक ज्ञान लेना आवश्यक है, बुद्धि का विकास करना आवश्यक है। चाहे आप अपना व्यवसाय करो, दुकानदारी करो, या कोई अच्छे पद की नौकरी लेने के लिए आप प्रयास करते हो, इन सभी स्थितियों के पीछे का देखिए, जब तक आप कारण नहीं समझोगे, भौतिक शिक्षा लेने का एक ही कारण है कि आपको हमें संसार को पाना है। और परमात्मा को पाना हो तो फिर तो आपको हमें देखिए, जो हमने दाएं तरफ क्या लिखा है, गुरु सतोगुण, यानी कि आपको हमें सतोगुणी बनना है। देखिए गुरु का अभिप्राय विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से है, मायातीत की स्थिति से माना जाता है। ये जो साधारण स्थितियों में हम गुरु गुरु बोलते रहते हैं, ये तो देखिए एक संसारी स्थितियां कुछ बन चुकी हैं। इसलिए मैं अक्सर अपने संबोधन में बार बार समझाता रहता हूँ, आपका आध्यात्मिक मित्र जैसे आपकी स्थिति है, वैसे ही लगभग मेरी भी स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से एक संबंध समझना है। इस संबंध को जब तक आप नहीं समझोगे, देखिए प्रकृति के 3 गुण नित्य रहते हैं, लेकिन वो जड़ हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र रखे हैं, उन यंत्रों का अपना कोई एक क्रिया तब तक आरंभ नहीं होती जब तक उसमें कोई चेतन सत्ता, चाहे वो बैटरी की सत्ता हो, चाहे वो बिजली विद्युत की सत्ता हो, यानी कि एक चेतन स्थिति। देखिए स्थितियों के आपने भाव समझने, तभी तो हम बार बार कहते हैं शब्दों से ऊपर उठो, अर्थ समझो, अर्थ से ऊपर गहराई तक पहुंचते पहुंचते उनके पीछे के भावार्थ समझो कि शास्त्र आपको में समझाना क्या चाहते हैं। देखिए वेदों का ज्ञान को तो एक जीवन के हमें दिशा निर्देश से जोड़ते हुए अक्सर बार बार कहते हैं ना कि वेदों का ज्ञान तो अपुरुष है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं। जबकि उन वेदों के ज्ञान को कुछ सरल स्थितियों में उपनिषदों का रूप दिया गया, लिखा गया।
किन्होंने? मायातीत महापुरुषों ने। आपके हमारे समान देखिए, मायाबद्ध स्थितियों में रहते हुए उनका अनुवाद नहीं किया गया। मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों का रूप दिया। अब उपनिषदों से भी फिर और सरलीकरण करते हुए एक राशि मनुष्यों को समझाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की गई। अब पुराणों में देखिए कथा कहानियों का विशेष स्तर पर जिक्र आता है, क्योंकि बच्चों को देखिए जैसे हम कहानियां सुनाते हुए बात समझाते हैं ना, ताकि उनकी शरारतें बंद हो। ये आपकी हमारी शरारतें क्या है? मनुष्य जीवन आपका हमारा सुधर जाए, क्योंकि जब रजोगुण बिगड़ता है तो वो तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में ही आपकी हमारी शरारतें होती हैं, पाप कर्म होते हैं, आपका हमारा जीवन बिगड़ता है, कर्माशय बिगड़ता है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो सभी जोनियों के जीव देखिए कोई सैर सपाटे पे नहीं आए, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, वो कष्ट भोग रहे हैं। अब देखिए ना, जब आप और हम कानून का पालन नहीं करते, अक्सर मैं यातायात के नियमों को साधारण स्तर पर लेता रहता हूँ। तो देखिए, जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों का हिस्सा खाते हो, देखिए उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है, आप उनके हरी बत्ती को हिस्सा खाते हो। ठीक इसी तरह जब आप चोरी डकैती हेरा फेरी किसी भी प्रकार की दूसरे का हिस्सा खाते हो, देखिए कर्मफल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर लागू होता है, आप पे नहीं लागू होता। भारतवासियों पे भी लागू होता है, पाकिस्तान वासियों पे भी लागू होता है, अमेरिका वासियों पे भी लागू होता है। हम सभी तो मनुष्य हैं। ये देशों के बंटवारे तो आपने हमने किए हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। मनुष्य जोनि विशेष का ही महत्व है, जिसको आज मैंने देखी मनुष्य जोनि एक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? देखिए, प्लेटफॉर्म शब्द को मैंने सफेद रंग से दर्शाया। ये एक सात्विक स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति है। आपको हमें अपनी मूल स्थिति में लौटना है। देखिए, सभी आत्माएं आनंद चाहती है। कहते हैं ना, वो भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। अगर दुख ही चाहता, देखिए जब जब दुख आते हैं तो आप परमात्मा को याद करते हो, आरती गाते हो। ये आर्त भक्त एक निम्नतम स्थिति है, ये तामसी मनुष्य की स्थिति आप समझ सकते हो। और अर्थार्थी भक्त परमात्मा से विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े सुख चाहते हैं, ये अर्थार्थी भक्त की स्थिति है। जबकि सात्विक भक्त परमात्मा को जानने में ही उसकी रुचि होती है। ये दिन रात क्या है, ये जन्म मरण की क्या स्थितियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की क्या स्थिति है, जब इनको जानने की मनुष्य के भीतर से जिज्ञासा होती है, उसी को ही इन वीडियो का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। यूं ही ऊपरी स्तर पर तो देखिए, कोई 1 घंटे की वीडियो है, कोई आधे घंटे की वीडियो है। कभी कभी हमारे पास जो एक औसतन आती है, कभी कभी आ जाती है 10 मिनट, कभी 5 मिनट भी। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य ने, किसी ने 1 मिनट सुनी, किसी ने 3 मिनट सुनी। अब आरंभ से अंत तक जब तक आप और हम सुनते नहीं, और वो भी एकाग्रचित होकर। और जैसे जी आज की वीडियो है, देखिए इसमें हम चिन्ह दिखाते हैं, अलग अलग रंग दिखाते हैं, तो उन सभी स्थितियों का मिलान आपको मैं प्रकृति के 3 गुणों से, अपने 3 शरीरों से एक संबंध जोड़ते हुए गंभीरता पूर्वक सुनना होता है। हम तो बार बार जानता कहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक चित्र पर निगाह रखते हुए सुनो। और बात फिर भी समझ नहीं आ रही है तो कॉपी पेंसिल लेकर आप कुछ ना कुछ लिखते रहो। जो जो बात नहीं समझ में आए तो हाथों हाथ प्रश्न भी आप लिख लो, और उस प्रश्न को आप वीडियो के अंत में कमेंट्स बॉक्स पर भी लिख सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप गंभीरता पूर्वक लोगे, फिर वैसे वैसे ही आपकी दिनचर्या। देखिए, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भोग्य विषय हैं, जिनके लिए आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां भागती हैं, ये नाक जिभे आंख त्वचा कर्ण जी सदा ही सुख ढूंढती है। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करती है। देखिए, कर्म अच्छे बुरे तो कोई अलग स्थिति है। शास्त्रों में तो कहा गया है, ये करो ये मत करो, जिनको मना किया गया। अब लाल बत्ती पार करने के लिए तो आपको मैं यातायात में कोई एक कहा नहीं गया, रुकने की कहा गया है। देखिए, जब आपका मेरा लाइसेंस बनता है, आप स्कूटर चलाओ, कार चलाओ, जो भी आपका लाइसेंस बनता है, तो आप एक घोषणा करते हो कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा, जो बने हुए हैं और जो भविष्य में भी बने उन सब का पालन करूंगा। अन्यथा देखिए, जब आप लाल बत्ती पे भागते हो, दूसरे का हिस्सा हरी बत्ती खाते हो, दूसरे की एक यात्रा में विघ्न उत्पन्न करते हो, और कभी कभी तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।
तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे चलान कटते हैं, और यहाँ के चलान से यदि आप और हम बच भी गए, कुछ स्थितियों से आप ऊपर भी उठ गए, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपका हमारा एक बचा हुआ चलान कहो। परमात्मा के यहाँ देखिए स्थितियां कर्म फल सिद्धांत की है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक अटल स्थिति है। सिद्धांत का मतलब ही है, देखिए शब्द ही अपना अर्थ भावार्थ स्पष्ट रूप से समझाते हैं। केवल आपको मैं उन सभी स्थितियों के एक भावार्थ ढूंढने होते हैं। अन्यथा देखिए शाब्दिक स्तर पर तो देखिए मैं बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए यदि आप उनके शब्दों के अर्थ समझते नहीं या उनको ढूंढते नहीं, इसका अभिप्राय क्या है कि श्रद्धापूर्वक आपने सुना, एकाग्र भाव से आपने सुना, लेकिन पुनः उस पर कोई चिंतन नहीं किया, तो भी आपकी हमारी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा 1% पे ही रुक जाती है। हम तो बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग कर लेना 1% की सफलता है। फिर उस किए गए सत्संग का आपको में चिंतन मनन करना है, उनके अर्थ ढूंढने हैं, तो ये 10% की सफलता है। यानी कि जब आप मन बुद्धि के स्तर पर उस पर पुनः चिंतन करते हो कि इसके पीछे की क्या क्या स्थितियां हैं, और ये स्थितियों पर आप निरंतर फिर पुनः बार बार अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल, पूरे जीवन भर, देखिए ये 10 से 100 की जो यात्रा है, 11, 12, 13, जब तक आप पूर्ण स्थिति में यानी कि कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार बन नहीं जाता, देखिए शुभ संस्कार ही वो पहले का जो बुरा संस्कार आपको में निचाता था, पाप कर्म करवाता था, विभिन्न प्रकार की एक बुराइयों से लिप्त कराए हुआ था, वो तब तक समाप्त नहीं होती। देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अंधकारमय स्थितियां हैं, जब सूर्य का प्रकाश आएगा, आते आते जब वो पूर्ण स्थिति में आता है, तभी तो ये अंधकार पहले थोड़ा थोड़ा मध्यम होता है, फिर धीरे धीरे अंधकार छट जाता है, और दिन में कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ अंधकार था। ठीक इसी तरह आपको हमें अज्ञानता समाप्त करनी है, और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपको हमें अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है। ज्ञान आपके भीतर, मेरे भीतर, पक्षियों में, पशुओं में, सब में ही पहले से ही है, चाहे वो कीड़े मकोड़े की जो नहीं। आत्मा का ज्ञान मिटता नहीं है, समाप्त नहीं होता, अवरत हो जाता है, ढक जाता है। मानसून के दिनों में आप देखते हो ना, काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश रुक जाता है। अब सूर्य का प्रकाश रुकने का मतलब वो अस्थायी स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक, ज्ञान की कड़ियां जोड़ते हुए इनके पीछे के ज्ञान विज्ञान को समझना है। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि ये एक गुणतम ज्ञान विज्ञान है, और हमने तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में पिछले लगभग 5.5-6 वर्षों में जो 2700 के आसपास वीडियो प्रसारित किए, वो सभी के सभी इन सभी स्थितियों पर ही प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम चर्चाएं करते हैं, ताकि आपका हमारा जो अज्ञानता की स्थितियां हैं वो समाप्त हो, मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा से जोड़े रखता है। अज्ञानता में तो आप और हम संसार से जुड़ जाते हैं, और संसारी सुख जितने भी हैं, अब देखिए ना, ऐसे ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिनके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, पता नहीं कितना धन। देखिए मनुष्य ने खाने 100 रुपये, उदाहरण के लिए आपने 1000 रुपये कमा भी लिए, तो भी आपके 900 रुपये जो ही देखिए व्यर्थ चले जाते हैं। यदि आप उन 900 रुपये को परोपकार के कार्यों में लगाते हो तो वो पुनः लौट के आएंगे। ये तो कर्मफल सिद्धांत है। लेकिन जब आप परोपकार के कार्य करते हो, भले ही सकाम भाव से, तो भी वो लौट के आता है। और यदि आप कोई छीना झपटी करते हो, वो भी फिर लौट के देखिए एक दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपके हमारे जीवन में ही आती हैं। और ये जो मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम स्थितियां 51% की होती है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी 4-4.5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो लगभग देखिए 2.25 घंटे के आसपास की वीडियो थी।
इसमें हमने विस्तार से विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला था। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसलिए तो हमने देखी ये मनुष्य जोनी एक प्लेटफॉर्म है, और यदि मनुष्य जोनी पाकर इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आप गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते, इसलिए तो हमने देखे दाएं हाथ में सतोगुणी को एक सफेद रंग से एक गुरु के साथ जोड़ते हुए कुछ चिन्ह लगाए हैं। देखिए, जब तक आप इन रंगों का मिलान नहीं करते, एक प्लेटफॉर्म का मतलब ही क्या है। जैसे आप भारत में हो, मेट्रो में दिल्ली में हो, कहीं कश्मीरी गेट है, कहीं और भी देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने होते हैं। अब प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां अलग अलग दिशा की आती हैं। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक ही क्रम में आते हैं। इस क्रम को अनादिकाल से आप और हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल युग में ऐसी स्थिति। अब देखिए, शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती हैं, अंधकार की स्थितियां होती हैं। इसको मौनात्मक स्थितियों से भी हम बार बार जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को मतलब क्या है कि 8 घंटे क्या तमोगुण प्रधान माना होता है, क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। तो एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण होता है। अब देखिए ना, जैसे ही शाम को सूर्य अस्त होगा, अब गुजरा हुआ समय क्या था, वो रजोगुण का था। रजोगुण को ही भोगों से जोड़ा जाता है, संसार से जोड़ा जाता है। और हमने तो देखिए ये मनुष्य जोनी शब्द को ही एक रंगीन रंग से दर्शाया है, और प्रकृति को भी एक रंगीन रंग से दर्शाया है। देखिए, ये सभी स्थितियां, रजोगुण, मनुष्य जोनी, प्रकृति, यानी कि एक साधारण मनुष्य की रुचि विषय भोगों को पाने की, भोगने की बनी रहती है, और इन्हीं को ही फिर मनुष्य संग्रह करता है। अब देखिए ना, अभी मैं बता रहा था ना, खाने आपने हमने स्वर में, देखिए एक निश्चित स्थिति है, आपके हमारे शरीर की एक निश्चित आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपया होने पे आप नाश्ते में 2 परोठे की जगह आप 10 परोठे खा सकते हो, 100 परोठे खा सकते हो। देखिए, आजकल तो विभिन्न प्रकार की आप संसारी स्थितियां देखते ही हो। प्री वेडिंग की स्थितियों में आपने देखा ही होगा कि कैसे कैसे लोगों द्वारा धन इन सभी स्थितियों पे एक फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है। देखिए, जब जल का बहाव होता है तो वो बाढ़ की स्थितियां बनती हैं। इसी तरह जब धन को भी आप ऐसे ही बहने देते हो, बर्बाद होने देते हो। देखिए, राशि और तामसी स्थितियां, ये तामसी स्थितियों का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, जिनको शास्त्र ही मना करते हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया ना, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी स्थितियों से बचो, हटो, दूर रहो। ये निंदक स्थिति है। इनका संग होने से ही मनुष्य के पाप कर्मों का सिलसिला आरंभ हो जाता है, और मनुष्य इन सभी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में कितने पाप कर्म होते हुआ कर्माशय बिगड़ जाता है। अब देखिए, मनुष्य जोनि और नीचे की जोनियों का अनुपात कितना भयंकर है। कुल जोनियां 84 लाख। अब 84 लाख में देखिए, मनुष्य जोनि एक जोनि है, और नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, ऊपर की 3,99,999 जोनियां। तो 80 लाख जोनियां और मनुष्य जोनि के अनुपात में कितना भयंकर अंतर है। इन स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। देखिए, जब तक आप और हम इन सभी स्थितियों के पीछे को कारण नहीं समझते, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं। और मेरे जानने में तो लगभग 90% से अधिक लोग आज तक मुझे ऐसे ही मिले हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब कारण शरीर का आपको में बोध ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, तो वो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, कारण शरीर जैसा होगा उसी के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है, और अगली जोनी का निर्धारण होते ही ये वर्तमान जीवन छिन जाता है। जैसे परीक्षा में आप 3 घंटे की परीक्षा में जो जो लिखते हो उत्तर पुस्तिका में, उसी के आधार पे ही परिणाम आते हैं। या यूं को कि जैसे रात को हम जहाँ सोते हैं, सुबह वहीं से उठते हैं। तो यही आपका मेरा मनुष्य जीवन है, जहाँ जहाँ आप पहुंच जाते हो। पहुंचने का मतलब जैसी जैसी स्थितियां आप कारण शरीर में बना लेते हो, उस अंतिम सांस के साथ ही स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, और उस बने हुए कर्माशय संस्कारों के आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होता है। और ये जो आयम ने दाएं तरफ लिखा है, गुरु सतोगुण, इसका अभिप्राय क्या है
कि इन सभी स्थितियों का यदि आप और हम संग नहीं करते तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं है। यानी कि मनुष्य जोनि जो आपको हमें एक प्लेटफॉर्म रूप में, एक अवसर रूप में मिला था, उस अवसर का आप और हम लाभ नहीं उठा पाते। अक्सर मैं देखिए बार बार कहता रहता हूँ ना कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति करना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए तो हमने एक प्लेटफॉर्म शब्द मनुष्य जोनि के साथ ही लिखा है। शेष जोनियों में तो देखिए भोग जोनियां हैं, नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वो तो देखिए अपने अपने जीवन में पहले के मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का दुख ही भोग रहे हैं। देखिए किसी के यदि मनुष्य जोनि में मरते समय 95% पाप कर्मों का कर्मशः, 5% पुण्य कर्म है, तो 95% के वो जो पाप कर्म नीचे की जोनियों में क्रमशः घटते 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 कोई 10-20 जोनियों में देखिए समाप्त नहीं होते, सैकड़ों हजारों लाखों जोनियों में भी कभी कभी देखिए समाप्त नहीं होते। हो सकता है ये बात सुनने पे आप और हम थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं कहीं देखिए मनुष्य ये भी भ्रम पाल लेता है कि मनुष्य मरने के बाद पुनः उसको 84 लाख प्रकार की जोनियों में जाना पड़ता है। देखिए ये 84 लाख प्रकार की जोनियां तो अलग अलग शास्त्रों में समझाई गई हैं, वो आपके हमारे अलग अलग स्वभाव के अनुसार जोनियां हैं। और नीचे की जोनियों में देखिए वो जो 95% का वो जो पाप कर्म वो घटते 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 घटते, देखिए कोई वनस्पति जोनि में है तो उसका विकास क्या होता है, फिर कीड़े मकोड़े की जोनियों में रेंगते हुए, अब वनस्पति तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती, वो तो आपके हमारे जीवन का एक आहार निश्चित शास्त्रों में ही किया गया। आपका हमारा आहार, ये जो हम अंडे मांस, ये जो मांसाहार भोजन खाते हैं, यही तो भागवत पुराण में कहा गया है कि 5 निंदनीय स्थानों से बचो हटो, ये आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ते हैं। लाल बत्ती पे रुको, ये भी आप दूसरे का हिस्सा खाते हो। देखिए ये सभी स्थितियों पर जब आप सुबह से रात तक विचार करोगे तो आप पाओगे कि आप और हम देखिए प्रतिदिन ही कितने हजारों पाप कर्म कर जाते हैं। इन पर जब आप और हम चिंतन करेंगे तो फिर आपको हमें महसूस होगा कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। तभी तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। ये सत्संग करना कहो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखना कहो। देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे हम बार बार कहते रहते हैं, प्रथम स्थान पे रखो, यानी कि सत्वगुण को अपने जीवन का एक विशेष स्थिति से जोड़ो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपकी अज्ञानता को समाप्त करती है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, कार्यशील में शुभ संस्कार बन जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम शब्दों में तो 1-2 मिनट में समझा देते हैं, लेकिन एक अच्छा शुभ संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार कार्यशील से हटाने में, मिटाने से, दग्ध बीज करने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। देखिए आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी बनती हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर जब वो पहुंच जाती हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, तो ये थोड़ा थोड़ा स्वभाव बन जाता है। और जब कारण शरीर में संस्कार रूप में अपना जमावड़ा बना लेती है तो फिर वो आपके हमारे जीवन को, देखिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि कारण शरीर में स्वभाव रहता है, संस्कार रहते हैं, ये नजर नहीं आते। स्वयं के संस्कार भी देखिए आपको में नजर नहीं आते, लेकिन वो जैसे जैसे विचार फुरने आपके मन बुद्धि में छलांगे लगाते हैं। अब देखिए ना ये बलात्कार, हत्या जैसी जो एक स्थितियां हैं, ये बुरे संस्कारों का ही कार्य शरीर में परिणाम होता है। और ये इतने वेग से आते हैं, देखिए जैसे आंधी तूफान वेग से आता है ना, कितनी देर के लिए आते हैं, लेकिन तबाही तो कितनी कर जाते हैं। ठीक इसी तरह देखिए ये मन बुद्धि के स्तर पर जो बुरे एक विचार कहो, वो इतने तूफानी वेग से आते हैं कि मन बुद्धि के स्तर पर विचार करने ही नहीं देते। 5 ज्ञानियों द्वारा वो सुख भोग जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा वो पाप कर्म कर जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझते हुए
अपने कार्यशील को शुद्ध करना चाहिए। और कार्यशील को शुद्ध करने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा, अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना होगा। ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। और सबसे बड़ी विशेष बात कि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है, जो आपको में परेशान करता है, तभी तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, मौनात्मक स्थितियों से बचो। ये मौनात्मक स्थितियां ही मनुष्य को संसारी गतिविधियों में अनैतिक कार्य करने को भी बाध्य कर देती है, और मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब संसार अभी जगा नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जितना अधिक कमाई कर सकते हो, परमात्मा को लूट सकते हो, गुरु को लूट सकते हो, आपको में लूटना चाहिए। अब दिन में आप संसारी मनुष्यों को जब लूटते हो, तो फिर जैसा जैसा कर्मशय कानून के अंतर्गत या शास्त्रों के अनुसार बनता जाता है, उसके आधार पे ही आपके हमारे परिणाम आते हैं। अब नीचे की जोनी में आज देखिए जितने भी जीव हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों पता नहीं कितने हैं, देखिए जिनकी गिनती भी संभव नहीं। यूं तो देखिए आत्मा की गिनती भी संभव नहीं है, लेकिन वो निश्चित है, शास्त्रों में भी कहीं लिखी नहीं गई, क्योंकि लिखना संभव ही नहीं है। देखिए कोई बड़े से बड़े शास्त्र में भी आप एक के बाद एक जीरो, 10, 100, 1000, आप कितनी जीरो डालते रहो, अंत नहीं है। लेकिन निश्चित है, निश्चित इसलिए क्योंकि इनकी जन्म मरण की स्थितियां ही नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि नीचे की जोनियों के आज जितने भी जीव आप और हम देखते हैं, वो कभी ना कभी मनुष्य जोनि में थे। उन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में जो एक प्लेटफॉर्म का लाभ नहीं लिया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए वर्तमान काल के ऊपर एक चर्चा रखी थी। ये मनुष्य जोनि आप हमारा वर्तमान का है। जैसा जैसा आप अपने जीवन को बना लेते हैं, उसको संवारना चाहिए, सजाना चाहिए। यदि आप और हम स्थूल शरीर को ही सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, देखिए ब्यूटी पार्लर में आपकी हमारी जितनी भी स्थितियां, वो तो स्थूल शरीर को सजाने की है। जितने विषय भोग हैं, वो तो सब स्थूल शरीर के स्तर पर है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोग आपको में पाप कर्मों करने को बाध्य कर देते हैं। अन्यथा देखिए मन बुद्धि के स्तर पर तो आप कितने भी भोग भोगते हो, भले ही आपके बुरे भोगों के संस्कार बनते हैं, लेकिन कम से कम आपका कर्माशय तो नहीं बनता। कर्माशय का मतलब है, लेकिन जो लाल बत्ती पे रुका हुआ है मन के स्तर पर, भले ही वो जितना भी लाल बत्ती पार विचारों से कर रहा तो भी उसका चलान तो नहीं करता। और जो स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोकते नहीं है, उनकी चलान करते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही कर्माशय बनता है। कानून की बाध्यता स्थूल शरीर की है, मन बुद्धि के स्तर पर नहीं। लेकिन मन बुद्धि में जब आपके मेरे बुरे विचार आते रहते हैं, वो कार्य शरीर में फिर संस्कार बना देते हैं। और संस्कार जब वेग से आते हैं, तो आप हमें स्थूल शरीर के स्तर पर जोर जबरदस्ती से वो पाप कर्म करवा जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक चिंतन रखो, स्थूल शरीर के स्तर पर निरंतर सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। इन सभी स्थितियों को देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विकता मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ सकते हैं, उसको पा सकते हैं। अपने मिले हुए जीवन में ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो, इस दुखमय जगत से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये ताप कहो दुख बने रहते। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख तो मिनटों के आते हैं, घंटों के हिसाब से आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दुख महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से जीवन पर भी बने रहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें,
मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करे, गुरु के प्रवचनों को सुने, क्योंकि ये मनुष्य योनि रूपी जो एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अनमोल है। इस अनमोल समय का आपको मैं लाभ उठाते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने चाहिए, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए, इस पर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि निरंतर ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में बन जाए, ताकि कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाए, यानी कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाए। कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचता जाए, और यथासंभव जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है मनुष्य को कर लेनी चाहिए। तो ऐसी सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनती रहती हैं, सात्विक स्थितियां मजबूत बनती हैं, तो फिर कारण शरीर बिगड़ता नहीं है। अधोगति की स्थितियां मरने के बाद बनती नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है, तो आपको हमें प्रकृति की व्यवस्था में पुनः मनुष्य योनि ही मिलती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर हो और एक पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर हम एक जन्म मरण की स्थितियों से, बंधन से ऊपर उठते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करें। तो ऐसी सभी क्रमशः शुद्ध स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, जब मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लग रही हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।